ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का आज की हमारी इस चर्चा में स्वागत है। और तहे दिल से मैं बहुत ही आभारी हूँ आप सभी का कि अ, इतनी व्यस्तता में से भी आप लोग ऐसे चर्चा के लिए समय निकाल पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कलयुग में ऐसा दिखना बहुत ही दुर्लभ हो चुका है। हाँ, और हमारे पास बहुत कुछ करने के लिए समय होता है, लेकिन जब चर्चा आती है आध्यात्म की तो तब देखा जाता है कि हम उतने सक्रिय नहीं होते जितना होना चाहिए। लेकिन आप लोग इतनी मुश्किलों के बाद भी, कठिनाइयों के बाद भी अपनी व्यस्तता में से समय निकाल पा रहे हैं, तो मैं आप सबके प्रति बहुत ही कृतज्ञ हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पिछले चर्चा में हमने देखा था कि कैसे आ, हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, एवं ये ज्ञान प्राप्त हम कुछ कारणों से करना चाहते हैं। हम अपने जीवन की कठिनाइयों को घटाना चाहते हैं, या हम अपने जीवन में जितना भी जो भी आराम है उस आराम को थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, या हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं ताकि हम कोई गलती ना कर बैठे। तो इस प्रकार से नाना प्रकार के कारणों से हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। एवं ज्ञान प्राप्त हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम सच्चिदानंद हैं, और हमारा वास्तविक स्वरूप है कि हम हमारे पास सारा ज्ञान रहे। ये हमारा वास्तविक स्वरूप है, सच्चिदानंद विग्रह, ऐसा भगवान के बारे में कहा जाता है। एवं चूंकि हम भगवान के अभिन्न अंश हैं, तो हमारे बारे में भी यही एक ही बात जो है वो अ, कही जा सकती है। तो हम जो है अ, चित्त है, सत्य चित्त। चित्त मतलब हमारे अंदर सारा ज्ञान है, लेकिन क्योंकि हम अभी आवृत अवस्था में है, हम बद्ध अवस्था में है, हम अपना सारा ज्ञान जो है भूल चुके हैं, एवं हम अपना जो वास्तविक स्वरूप है उसको भी भूल चुके हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। तो ज्ञान प्राप्त करने का बहुत सारा मार्ग हो सकता है। तो एक ज्ञान प्राप्त करने की विधि हो सकती है जिसको कहते हैं आरोह विधि, मतलब आरोह पंथा या फिर अवरोह पंथा। दो तरह की विधियां हो सकती हैं। आप लोग হ্যাঁ বাবা, अपने आप को রাত্রে না এর মধ্যে মেসেজ করে कृपया अपने आप को म्यूट में रखें, सभी से अनुरोध है। तो पद्धति हो सकती है या तो आरोह पद्धति या तो अवरोह पद्धति। आरोह पद्धति का अर्थ हो गया कि हम अपने प्रयास से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो होगी, मतलब हम रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर करके चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें आपका प्रत्यक्ष प्रमाण आ जाता है और अनुमान प्रमाण। बार बार क्यों अनम्यूट हो जाते, देखबे नहीं क्यों जाता अनम्यूट ना है। आवाज unmute ना है। तो
आरोह पंथा में है एक जिसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। तो हम देख के चीजों को प्रमाण के तौर पे लेते हैं और प्रत्यक्ष प्रमाण से हम ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। फिर दूसरा होता है अनुमान प्रमाण, मतलब ऐसा हुआ होगा, ऐसा वैज्ञानिक चर्चाओं में बहुत आता है कि आज से लाखों साल पहले ऐसा जरूर हुआ होगा। तो वो क्या होता है, वो थोड़ा अनुमान प्रमाण में चला जाता है। फिर आता है शब्द प्रमाण। अनुमान और प्रत्यक्ष में कुछ कुछ खामियां हैं। क्या? क्योंकि हम ये दोनों चीजें जो अपनी इंद्रियों से प्राप्त करते हैं, और इंद्रियां जो है अपूर्ण है, चूंकि इंद्रियां अपूर्ण है तो ये ज्ञान जो हम प्राप्त करते हैं वो भी, उसके अंदर भी अपूर्णता होती है, जिसके कारण ये दोनों विधियां जो है वो सटीक नहीं है। तो अंततः हम किस विधि की ओर जाते हैं? हम जाते हैं शब्द प्रमाण की ओर। तो शब्द प्रमाण एक ऐसी चीज है जो वस्तुतः वास्तविक जीवन में हम बहुत इसका प्रयोग करते हैं। हम जो किताबें पढ़ते हैं, जैसे एनसीईआरटी हो गया, जो भी हो गया, प्रामाणिक जो पुस्तकें हम पढ़ते हैं, तो क्या है, शब्द प्रमाण ही तो है। तो शब्द प्रमाण मतलब कि कोई व्यक्ति है जिसके पास ज्ञान है और उस ज्ञानी व्यक्ति से हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं शब्द प्रमाण। या किताबों से पढ़ के सीखना। तो शब्द प्रमाण में क्या चाहिए होता है, एक मान लीजिए कि एक विद्यालय है, तो विद्यालय से जो हम शिक्षकों से एवं ग्रंथों या पुस्तकों से जो सीखते हैं, तो ये सब क्या है, ये सब शब्द प्रमाण है। तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में भी हम शब्द प्रमाण की ओर हम जाते हैं और शब्द प्रमाण को ही हम आ, अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। तो शब्द प्रमाण यहाँ पे जैसे विद्यालय हो गया, तो उसी तरीके से हमारा जो है वो परंपरा होता है। परंपरा धारा में अगर किसी ज्ञान को हम प्राप्त कर रहे हैं तो वो सटीक है, अगर परंपरा में नहीं है तो उस पर फिर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो गुरु साधु शास्त्र, हम इन चीजों को अपने जीवन में धारण करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से विद्यालय है उसी प्रकार से हमारा हमारी परंपरा है, और जिस प्रकार से शिक्षक होते हैं उसी प्रकार से हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं, और जिस प्रकार से पुस्तकें होती है, प्रामाणिक पुस्तकें होती हैं जिनको पढ़ के हम ज्ञान अर्जित करते हैं, उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में भी प्रामाणिक कुछ पुस्तकें हैं जिनको हम वैदिक ग्रंथ, वैदिक साहित्य के नाम से जानते हैं। तो वैदिक ग्रंथों में जो वर्णित है हम उसको सत्य मानते हैं। देखिए, अगर हम जड़ विद्या की बात करें तो आपको बहुत दिखेगा कि कैसे जो भी पुस्तकों में लिखा रहता है, चाहे वो एनसीईआरटी हो या कोई भी दूसरे प्रकाशन का हो, कुछ भी हो, तो आपको दिखेगा कि वहां पे समय समय पे उसको थोड़ा सा अपडेट किया जाता है। इसलिए एनसीईआरटी का भी रिवाइज्ड एडिशन आता है, और हर 5 साल 12 साल या जितना भी हो, एक रिवाइज्ड एडिशन निकलता रहता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान जो है वो जितना भी प्राप्त किए हैं वैज्ञानिक लोग, क्या अपूर्ण है, और वो पूर्णता की ओर जो है अभी अग्रसर है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, बार बार अपनी पुस्तकों को अपडेट करना पड़ता है। लेकिन कभी भी आप ऐसा नहीं सुनेंगे कि भगवत गीता का ये जो श्लोक है पहले कुछ और कहा करता था और अब उस श्लोक का कहना कुछ और है। पहले भगवत गीता में कहा गया था कि हम भगवान के अभिन्न अंश है, और अभी हाँ एकदम ताजा सूत्रों से पता चला है कि अब जो है हम भगवान के अंश नहीं है, और भगवान करके कुछ है ही नहीं। ऐसा ऐसा अपडेट आया है, भगवत गीता का श्लोक अपडेट हुआ है। ऐसा कभी आपको सुनने नहीं मिलेगा। पहले हम आत्मा थे और हम शरीर नहीं थे, लेकिन अभी लेटेस्ट रिवाइज्ड एडिशन ऑफ भगवत गीता, उसमें क्या कहा जा रहा है कि हम शरीर ही हैं, हम आत्मा नहीं है। ऐसा कभी नहीं होगा। वैदिक साहित्यों ने देखा है और समय की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं वैदिक जितने भी तथ्य हैं। लेकिन अगर हम भौतिक जगत के ज्ञान को देखें तो भौतिक तथ्य जो है वो समय समय पे बदलते रहते हैं। तो ये जो वैदिक साहित्य है या वैदिक ज्ञान है वो समय की परीक्षा में खरा उतर पाया है। क्यों? क्योंकि यह अपौरुष है, ये किसी सामान्य पुरुष के द्वारा लिखित या रचित कोई ग्रंथ नहीं है। ये क्या है, स्वयं भगवान व्यास देव के रूप में आते हैं, तब जाके वो जितना भी वैदिक साहित्य के रूप में वो सब कुछ लिखित रूप में वह उसको तैयार करते हैं। तो जो भी हमें हमारे पास जो भी वैदिक साहित्य है वो स्वयं व्यास देव द्वारा रचित है, जो भगवान के एक अवतार माने जाते हैं। स्वयं श्रीमद् भागवतम में इसकी चर्चा आती है। तो कोई सामान्य व्यक्ति के द्वारा
प्राप्त ज्ञान नहीं है, वैदिक ज्ञान स्वयं भगवान द्वारा दिया हुआ है। अब बताइए, अगर रचना के बारे में रचयिता नहीं जानेगा तो कौन जानेगा, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक मोबाइल है, हाँ, तो मान लीजिए कि वो ओप्पो का मोबाइल है, तो ओप्पो के मोबाइल के बारे में अगर ओप्पो कंपनी का मालिक नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? क्यों? क्योंकि ओप्पो मालिक के कंपनी की ही रचना है वो। तो रचना के बारे में अगर कोई व्यक्ति संपूर्ण ज्ञान रखता है, वो कौन है? स्वयं रचयिता। तो भगवान इस संसार के रचयिता है, एवं भगवान ने ही ये हमारा जो शरीर, मानव शरीर हमें प्रदान किया है, एवं इस शरीर और इस प्रकृति और हमारे असली अस्तित्व के बारे में अगर कोई संपूर्ण ज्ञान रखता है, वो एकमात्र परम परमेश्वर श्री भगवान है, और कोई नहीं। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो आज के सेशन में हम कुछ चीजों को देखेंगे कि कैसे हमारे जीवन में समस्याएं, असली समस्याएं क्या है, वेदों का क्या कहना है। जैसे कि कोई व्यक्ति कह सकता है कि अरे भाई, मेरे जीवन में बहुत समस्या है। तो क्या समस्या है? समस्या ये है कि मेरा अ, अ, कोई दोस्त नहीं, हाँ, या फिर मेरी नौकरी अभी तक नहीं लगी, हाँ, या फिर मान लीजिए मुझे कोई छोकरी नहीं मिली, हाँ, मेरी शादी नहीं हुई। तो तरह तरह की चीजें हो सकती है, या तो मैं दिखने में उतना अच्छा नहीं हूँ, हाँ। तो हमारी समस्याएं इस तरह की हो सकती है, हाँ। लेकिन ये सारी समस्याएं जो है, इनको हम ये नहीं कह सकते कि इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं सबके लिए यही समस्या है। ये समस्या सार्वजनिक नहीं है, ये समस्या हमारे लिए है, हो सकता है किसी और के लिए समस्या ना हो। तो हमें ये समझना होगा कि जीवन में असली समस्या क्या है। हाँ, तो समस्या जब भी हमारे जीवन में आए, तो हम देखते हैं कि समस्या का समाधान दो तरीके से किया जा सकता है। एक समाधान जो हमें भौतिक जगत में, ये जो भी वैज्ञानिक है या आधुनिक समाज जो हमें समस्याओं का समाधान बताता है, और एक है जो वैदिक साहित्य के माध्यम से हमें समाधान पता चलता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके हाथ में एक कुछ तो फोड़ा जैसा हो जाए, या कुछ हो जाए, फोड़ा या बॉयल टाइप का, तो अब हो सकता है कि आपका दोस्त बोले कि अरे भाई, तुझे तो हाँ फोड़ा हुआ है, तुझे बहुत दर्द हो रहा होगा, अच्छा मैं थोड़े से तेरे फोड़े पे फूंक मार देता हूँ। तो फोड़े पे वो फूंक मार रहा है, लेकिन समस्या है कि वो कब तक मारेगा? वो 24 घंटे थोड़ा ना फूंक मार सकता है। तो ये भी समस्या का एक समाधान है। अगर वो फूंक मारता है या सहलाता है तो शायद से आराम हो, लेकिन ये समस्या का अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है। हाँ, अल्टीमेट समाधान ये नहीं है। अल्टीमेट समाधान क्या है कि अगर आपको कुछ शारीरिक समस्या है तो आप डॉक्टर के पास जाएं, एवं सही दवाई लें, और धीरे धीरे अपनी अवस्था को ठीक कर लें। हाँ, तो आधुनिक समाज जो हमें समाधान देता है, वो कैसे? वो फोड़े पे फूंक मारने जैसा है। या मान लीजिए कि घर में बहुत दुर्गंध है, अब दुर्गंध होने के कारण आधुनिक समाज क्या कहता है कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा रूम फ्रेशनर यूज कर लो और थोड़ा सा ओडोनिल लगा लो, हाँ, लगा के कहीं पर रख दो, तो जो है दुर्गंध जो है चला जाएगा। लेकिन अब देखिए, इस समस्या का समाधान, अगर हम समाधान को इस तरीके से देखें तो समाधान में कुछ समस्या है। क्या समस्या है? कि रूम फ्रेशनर का इफेक्ट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि रूम फ्रेशनर की वजह से दुर्गंध जो है हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी, ऐसा नहीं है। या फिर मान लीजिए आप ओडोनिल लगा रहे, तो अरे उसकी भी तो अवधि है। वो ऐसा नहीं है कि सालों साल ओडोनिल जो है आपकी दुर्गंध से लड़ता रहेगा, और हाँ, आपके दुर्गंध को पराजित करता रहेगा, ऐसा नहीं है। ओडोनिल की एक अवधि है, उसकी भी आयु है, वो भी खत्म होने वाला है, तो आपको फिर नया ओडोनिल लाना होगा। तो हमारे जीवन में ऐसे जो समाधान है, ऐसी समस्याओं का जो समाधान इस तरह का जो हम करते हैं, ये जो है ये बहुत ही अल्प समय के लिए हो सकता है आपको अपनी कठिनाइयों से दूर ले जाए, लेकिन समस्या का असली समाधान क्या होगा कि दुर्गंध के कारण को ढूंढा जाए। तो मान लीजिए कि आपके रूम में एक चूहा मरा पड़ा है, और आप ओडोनिल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये तो सही सोल्यूशन नहीं होगा। असली सोल्यूशन क्या होगा कि उस मरे हुए चूहे को बाहर फेंक दिया जाए, तो स्वतः ही आपका जो रूम है, जो कक्ष है, वो दुर्गंध रहित हो जाएगा। हाँ, तो इस तरीके से जो मानव समाज, जो आधुनिक युग हमें जो समाधान दे रहा है, जो सॉल्यूशंस बताता है, वो कैसा है? वो ओडोनिल के जैसा है।
लेकिन वैदिक ग्रंथ और वैदिक साहित्य के माध्यम से हम जो समस्याओं का समाधान हम ढूंढते हैं वो कैसा है, वो उस चूहे, मरे हुए चूहे को बाहर निकालने जैसा है। हाँ। तो अब समस्याएं जो है किसी जो समस्या को हम जिसको कहते हैं रियल, असली समस्या, असली दिक्कतें जो हमारे जीवन, असली जो दुख है, वो असली दुख कैसा होना चाहिए, वो असली दुख ऐसा होना चाहिए कि वो सबके लिए समान रूप से हो। ऐसा नहीं कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए वो समस्या है लेकिन वो दूसरे व्यक्ति के लिए समस्या नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मेरे पास नौकरी है, हो सकता है सामने वाले व्यक्ति के पास नौकरी ना हो, लेकिन मेरे पास छोकरी नहीं है लेकिन सामने वाले के पास छोकरी है। तो इससे क्या पता चलता है कि मेरी समस्या जो है वो सार्वजनिक नहीं हो सकती। लेकिन जो समस्या एकदम एकदम ठीक एवं सत्य रूप से वो हर किसी के लिए समस्या के रूप में है, वो कैसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए सार्वजनिक। अगर वो समस्या मेरे लिए है तो समस्या आपके लिए भी होनी चाहिए। और समझ, अगर अगर कुछ किसी चीज को हम एकदम असली समस्या के रूप में जानना चाहते हैं तो उसको तीन चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। वो सार्वजनिक होनी चाहिए, हर किसी के लिए होनी चाहिए। और वो समस्या ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी उस समस्या के सम्मुखीन होना ही नहीं चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि ये समस्या उसके जीवन में ना आए। लेकिन एक तीसरी इसकी एक कंडीशन आ जाती है कि ये समस्या से कोई भी बच नहीं सकता। यही है असली दुख के तीन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। अगर वो समस्या सार्वजनिक हो, कोई उसे ना चाहता हो, परंतु हर किसी को उस समस्या का सामना करना पड़ता है, तो ऐसी कुछ समस्याएं हमारे जीवन में हम देख पाते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अस्वस्थ नहीं होना चाहता, वो हमेशा रोग मुक्त रहना चाहता है, राइट? या कोई भी व्यक्ति कभी भी वार्धक्य को प्राप्त नहीं करना चाहता, वो बूढ़ा नहीं होना चाहता। लेकिन वार्धक्य जो है हर किसी को झेलना पड़ता है। हर किसी की आयु जो है वो बढ़ती है और धीरे धीरे उसकी शारीरिक क्षमता जो है वो घटती रहती है। फिर कोई भी व्यक्ति अपना देह त्याग नहीं करना चाहता, मरना नहीं चाहता, मृत्यु को प्राप्त करना नहीं चाहता, परंतु फिर भी उसे मृत्यु को प्राप्त करना पड़ता है। अपनी इच्छा के विरुद्ध भी उसे इस देह को त्याग करना पड़ता है। ऐसा हम देख पाते हैं। तो वास्तविक समस्या के बारे में भगवान स्वयं भगवत गीता में बताते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। जन्म को भी वास्तविक समस्या के रूप में बताया गया है। क्यों? क्योंकि आप सोचिए, जैसे कि कोरोना के समय में हुआ था 2020 के समय में, कि कैसे हमें घर में बंद रख दिया गया था और उसके कारण से कितनी सारी मानसिक बीमारियां आने लगी थी। लोग जो है एंजाइटी, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी, तरह तरह की मानसिक बीमारियों से जूझ रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें घर में बंद रख दिया गया था। हाँ, लॉकडाउन का वो समय था। तो हम कुछ महीने के लिए बड़े से घर में नहीं रह सकते, लेकिन सोचिए हम सब माँ के गर्भ में 9 महीने तक उस छोटे से पाचन स्थली में हम रह के आए हुए हैं, जहां पे हमें सिकुड़ के एकदम हाथ पांव को मोड़ के रहना पड़ा था। एवं वहां पे जब भी माता कुछ भी, मान लीजिए तीखा, अत्यधिक तीखा या फिर अत्यधिक हाँ खट्टा अगर खा लेती हैं, तो फिर बच्चे को जो है वो शरीर में जलने लगता है, जलन जलन का अनुभव होता है। एवं माता अगर कुछ भी उल्टा सीधा खाती है तो फिर वो बच्चे पे असर पड़ता है। और छोटे से जगह में कैसे एकदम एक धनुष के समान, धनुष कैसे टेढ़ा सा होता है, उसी तरीके के हाँ एक रूप में हम वहां पे बद्ध अवस्था में थे। तो इस प्रकार से ये इस अवस्था को हम सब झेल के आए हुए हैं। हमें याद नहीं है, अलग बात है, लेकिन समस्या में तो हम सभी थे। तो मानव जीवन में ये चार जो है, भगवान कहते हैं कि अ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। अगर कोई वास्तविक समस्या है जो सबके लिए समान है, वो क्या है? जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। ये चार चीजें जो है हमें झेलनी ही पड़ती है। लेकिन अब कोई व्यक्ति कह सकता है कि सर ठीक है, जन्म तो हो चुका है, याद कुछ है नहीं, और मृत्यु तो पता नहीं कब आए, तो उसको सोच के क्या फायदा, और व्याधि मुझे अभी कोई है नहीं, मैं एकदम अभी यौवन को प्राप्त हूँ,
और अ, जरा आने में तो बहुत देर है, मतलब वार्धक्य को प्राप्त करने में अभी समय है क्योंकि यौवन है। तो फिर मैं अभी इतना क्यों सोचूं, इतना टेंशन क्यों लेना। तो तब शास्त्र में ऐसी चर्चा आती है कि ठीक है, ये चार चीजें तो है, ये वास्तविक समस्याएं हैं हमारे जीवन में, लेकिन इसके साथ ही कुछ समस्याएं ऐसी भी हैं जिनको जो जो क्लेश, जिनको हम क्लेश कहते हैं। तो ये तीन क्लेश होते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश मतलब वो सभी दुख जो जिनका कारण हम स्वयं होते हैं, जो हमारे मन, बुद्धि एवं हमारे शारीरिक अवस्था के कारण जिन समस्याओं के सम्मुखीन हमें होना पड़ता है। मान लीजिए कि अगर हेडेक हो गया, मान लीजिए कि पेट में दर्द, मान लीजिए मान लीजिए कि एंजाइटी, डिप्रेशन, हाँ, ये सब चीजें जो हमारे शरीर के कारण, हमारे मानसिक स्थिति के कारण जो है ये सारी समस्याएं आ रही है, तो इसको कहते हैं आध्यात्मिक क्लेश। फिर अगले स्तर पे जाते हैं तो फिर होता है अधिभौतिक क्लेश। अधिभौतिक क्लेश मतलब वो सारे दुख जिनका कारण हम नहीं, कोई और है। मान लीजिए कि मच्छर ने आके काट दिया, तो फिर वो जो है उसके वजह से हमें बहुत जलन हो रही है, तो उसको क्या कहेंगे, अधिभौतिक क्लेश। या फिर मान लीजिए कहीं पे किसी व्यक्ति ने आपको कुछ बोल दिया, या मतलब जो भी क्लेश किसी दूसरे व्यक्ति के कारण हो आपको, उसको कहते हैं अधिभौतिक क्लेश। मतलब कोई दूसरा व्यक्ति है जिसके कारण आपके जीवन में कुछ क्लेश आ रहे हैं। या फिर तीसरा हो सकता है अधिदैविक, मतलब नेचुरल कैलामिटीज। आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं, किसके द्वारा, देवताओं के द्वारा वो संचालित है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि सुनामी आ जाए, या कोई कटरीना साइक्लोन आ जाए। और जैसे बंगाल में तो साइक्लोन्स आते ही रहते हैं। तो ये जितने भी प्राकृतिक विपदाएं हैं, इनको हम कहते हैं अधिदैविक क्लेश। तो आपको दिखेगा कि हर दिन हम किसी ना किसी क्लेश से जूझ रहे हैं। या तो किसी व्यक्ति ने हमें कुछ कह दिया, हमें बुरा लग गया, तो वो फिर अधिभौतिक क्लेश में चला जाएगा। या तो हो सकता है कि हम किसी कारण से मानसिक रूप से पीड़ित है, तो वो फिर आध्यात्मिक क्लेश कहलाएगा। या फिर कुछ, या कहीं पे टेररिस्ट अटैक हो जाए, या कुछ भी हो जाए, या अचानक से जो आपके नियंत्रण में नहीं है, आपके नियंत्रण से बाहर है, अगर कुछ ऐसे कुछ कारण हो जाए जिसके कारण से हम थोड़ा सा ग्रसित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो इसको कहेंगे फिर अधिदैविक क्लेश। तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, चार चीजें तो हैं ही, उसके साथ हमारे हम जो है तीन क्लेशों से भी पीड़ित रहते हैं। और ये तीन क्लेश कैसे हैं, दुर्गा देवी का जो त्रिशूल है देखिएगा, उसमें तीन शूल होते हैं। तो ये तीन शूल क्या है, ये तीन शूल है अधिदैविक, अधि आध्यात्मिक क्लेश, अधि भौतिक क्लेश और अधिदैविक क्लेश। ये तीन तरह के क्लेश होते हैं। तो हमारे जीवन में हम देखते हैं कि चार दुख, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, हर किसी को भुगतना पड़ता है, कोई इससे बच नहीं सकता। उसी प्रकार से हमारे जीवन में तीन क्लेश भी हैं। अब अगर हम वैज्ञानिक तौर से या आधुनिक युग जो हमें इन समस्याओं का समाधान देता है, उसकी अगर हम चर्चा करें, तो वहां आपको दिखेगा कि अगर आपके पास आप हाँ वार्धक्य से पीड़ित है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप क्रीम लगा लीजिए, तो क्या होता है, वो रिंकल्स आ जाते हैं, वो रिंकल्स ठीक हो जाएंगे। या फिर मान लीजिए वार्धक्य का कारण जिसको बोलते हैं फेस लिफ्ट, ये एक्चुअली क्या है, ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री एक बहुत ही बूमिंग इंडस्ट्री है। हाँ, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में लोग बहुत करोड़ों कमा रहे हैं। क्यों, इसी कारण से। क्यों, क्योंकि कोई बूढ़ा होना ही नहीं चाहता। हाँ, हर कोई चाहता है कि वो हमेशा जवान दिखे। तो जिस कारण से ये सारी जो चीजें हैं, वैज्ञानिक लोग हमें इन चीजों को प्रदान करते हैं और हम उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये कैसा है कि ये बहुत ही टेम्पररी है और स्टॉप गैप सोल्यूशन है। मतलब आपको ये बस चलाते रहना होगा, मतलब डोज पे डोज लेते रहो, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, थर्ड डोज चलते रहेगा इस टाइप से, फिर बूस्टर डोज। हाँ, तो आधुनिक समस्या का समाधान उसी तरीके से है। हम जब भी एक समाधान को करने जाते हैं, तो वो एक नई समस्या का कारण बन जाता है। जैसे कि आधुनिक प्रगति के कारण
बहुत सारी मोटर कारें आ गई हैं, बहुत सारे टायर्स आ गए हैं, लेकिन आप देखिए कि उसी कारण से प्रदूषण भी उतना ही बढ़ चुका है। क्या प्रदूषित नहीं है? खाना से लेके हवा तक, पानी से लेके जमीन तक। इसीलिए मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि आज हम, हाँ, मानव प्रजाति, आज हम आकाश में पक्षी के समान हवाई जहाज में उड़ सकते हैं। आज हम पानी में किसी मछली के समान सबमरीन के माध्यम से तैर सकते हैं। लेकिन आज हम पृथ्वी पे, धरातल पे एक मनुष्य के समान चल नहीं सकते। ये हमारी प्रगति है। वी हैव गाइडेड मिसाइल्स एंड मिसगाइडेड मैन। ये हमारी प्रगति है। हमारी प्रगति के कारण क्या हुआ है? हमने वातावरण को प्रदूषित कर दिया है ना, अपने ऐशो आराम के लिए। और हमें जो समाधान के रूप में दिया जाता है वो कैसा है? वो उसी के जैसा है कि अगर घर में दुर्गंध एक मरे हुए चूहे के कारण है तो आपको ओडोनिल लगाने बोला जा रहा है और रूम फ्रेशनर यूज करने बोला जा रहा है। इस तरह के सॉल्यूशंस जो हमें दिए जाते हैं। तो ये सब क्या है? बहुत ही सुपरफिशियल है, एकदम सतह पे काम करता है। इन डेप्थ जाके हमारी समस्याओं को नहीं सुलझाता। आधुनिक अगर वैज्ञानिक पद्धति की बात करें, हाँ, जैसे कि अगर कोई अपने आप को जवान करना चाहता है तो उसे फिर आर्टिफिशियली फेस लिफ्ट यूज करना होगा, या फिर मान लीजिए उसको क्रीम लगाना होगा। हाँ, इस तरीके से आर्टिफिशियली वो अपने आप को, हाँ, इन चीजों से मुक्त कर सकता है। फिर हम अपने वैज्ञानिक प्रगति पे बहुत ही अहंकार करते हैं, या हम अगर स्वयं को बहुत ही महान समझे। हाँ, जैसे कि एक समय पे एक मोहम्मद अली करके थे, तो वो फिर कहते थे कि आई एम द ग्रेटेस्ट, मेरे से महान कोई इस दुनिया में नहीं है। लेकिन वही व्यक्ति कुछ वर्षों के बाद जब उन्हें कहा जाता है कि ओलंपिक में जाके आप थोड़ी सी मशाल को पकड़े, तो मशाल पकड़ने के लिए भी उनको सहायता की आवश्यकता पड़ गई। क्यों? क्योंकि उन्हें पार्किंसंस डिजीज हो गया। हम कह सकते हैं कि हम इतनी प्रगति कर चुके हैं और हाँ, हमने इतने सारे जितनी बीमारियां हैं उनको ठीक किया है और वैक्सीन इतने बनाए हैं हमने। परंतु देखिए हर बार कोई ना कोई नई असुविधा आ जाती है, नया रोग आ जाता है। अभी भी साइंटिफिक कम्युनिटी या फिर डॉक्टर्स लोग की कम्युनिटी में ऐसा नहीं है कि जितने भी रोग हैं सब डॉक्यूमेंटेड है, ऐसा नहीं है। अगर रोग बहुत ज्यादा है तो कुछ ही रोग हैं जिनका हम उपचार जानते हैं, हम सभी रोगों का उपचार नहीं जानते। इवन देख लीजिए, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो कोरोना है। जब कोरोना का समय आया तो पहले तो हम जानते ही नहीं थे कि इसका वैक्सीन इतना जल्दी बन भी सकता है। बन गया तो कोरोना हर बार म्यूटेट कर जाता है। हाँ, वो वायरस है ही ऐसा। तो उसका वैक्सीन बनाना बहुत ही कष्टकारी है। और अभी अगला कौन जो आएगा हमें पता नहीं, वो तो एक बस नमूना था जो हमने देखा। लेकिन भविष्य में और किस तरह की ऐसी असुविधाएं और कितने तरह के रोग आने वाले हैं, हमें कुछ नहीं पता। तो विज्ञान जो है प्रगति कर रहा है, लेकिन हर बार जब भी वो प्रगति करता है तो पुरानी समस्याएं चली जाती हैं और नई समस्याएं उपस्थित हो जाती हैं। हमेशा जो है विज्ञान वो क्या करता है, वो किसी तरीके से स्टॉप गैप सोल्यूशन देता है कि अच्छा ठीक है, ये प्रॉब्लम है तो अभी थोड़ा सा ये जुगाड़ बिठाओ और ऐसे करके अपने जीवन को ठीक करो। और अगर मान लीजिए विज्ञान के पास सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान होता तो फिर क्यों लोग अभी आ, मतलब पेन किलर ज्यादा खाते हैं। हाँ, फिर वो मेंटल एंजाइटी वाला जो है वो ज्यादा लेते हैं। एवं बहुत ऐसे ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पे एम्प्लॉयज या मान लीजिए वहाँ के लोगों को मानसिक जो चिकित्सक होते हैं, हाँ, साइकोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट, इन लोगों की फैसिलिटी दी जाती है। आजकल फिजिकल प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, मेंटल हेल्थ जो है वो सबसे बड़ा इशू हो चुका है। हाँ, लोग इतनी वैज्ञानिक प्रगति के बाद भी लोग जो है अभी भी वो दुख से ग्रसित है। और उन उन अब चीजें मानसिक स्तर पे ज्यादा हो रही हैं। शारीरिक स्तर पे लोगों की समस्याएं कम है, मानसिक स्तर पे ज्यादा है। और अगर हम इतने ही हम प्रगति कर चुके हैं और हम इतने ही आगे बढ़ चुके हैं तो ऐसी समस्याएं क्यों? क्यों? क्योंकि विज्ञान के पास मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा, इसका ज्ञान है ही नहीं। तो कैसे हमारी समस्याओं को वो ठीक कर सकते हैं? ये तो संभव ही नहीं है। मुझे बस 1 मिनट का समय दीजिएगा।
हाँ। तो विज्ञान जो है हमें ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस देता है जो जैसे मान लीजिए कि बाल काले हो रहे हैं, तो विज्ञान का कहना है कि चलो कोई बात नहीं, आप हेयर डाई यूज कर लो। हाँ, अगर आपके कमर में दर्द है तो विज्ञान कहता है चलो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा पेन किलर खा लो, है ना। अगर मान लीजिए कि आ, आपको सांस की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ट्यूब खोज दो। हाँ, इस तरीके से हाँ, वैज्ञानिक अगर समाधान को देखा जाए तो वो समाधान इतना भी कार्यकारी नहीं है। वो अंततः जो है वो समस्या जो है एज इट इज रही जाती है। अगर पेन किलर खा ले तो पेन किलर का जैसे ही असर खत्म, फिर से दर्द शुरू। तो असली अ, जो समाधान है वो क्या हो सकता है, मान लीजिए कि अगर पीठ में दर्द है तो शायद से एक्सरसाइज करना पड़े, है ना। और अपने हो सकता है कि लाइफस्टाइल को थोड़ा सा ठीक करना पड़े। भारी सामान नहीं उठा सकते, इस टाइप से। ये हो गया असली समाधान। लेकिन जो विज्ञान हमें देता है वो कैसा होता है, थोड़ा सा स्टॉप गैप सोल्यूशन जैसा होता है कि ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, जैसे उसी टाइम पे बहुत सारे लोग जो है अपने थोड़ा सा खान पान को भी ठीक किए। वो ऐसी चीजें खाने लगे जिससे जो इम्यूनिटी और ज्यादा डेवलप हो। ये सही उपाय है। मतलब ठीक है, हम ले भी रहे हैं, वैक्सीन भी ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें अपनी इम्यूनिटी पे काम करना चाहिए। ये हो गया असली समाधान। इस तरह का समाधान कहाँ मिलता है हमें, एकमात्र जो है वैदिक साहित्यों में इस तरह के समाधान दिए जाते हैं। हम चाहे कितना ही लिपापोती कर ले, अंततः जो है वो जो सत्य है वो तो सबके सामने आने वाला ही है। हाँ, तो हम सत्य को ढक नहीं सकते। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि कैसे हम चीजों को थोड़ा सा ढक के रखें, ये संभव नहीं है। तो वैदिक साहित्य में हमेशा सत्य की ओर आगे बढ़ने बोला जाता है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असतो माँ सतगमय, असत से सत्य की ओर हमें जाना चाहिए। तो वैदिक साहित्य के अनुसार देखा जाए तो उनका यह जो साहित्य में जैसा बताया गया है कि हमारे जीवन का उद्देश्य है कैसे हम स्वयं को जाने, स्वयं को पहचाने और अपने साथ हम भगवान के संबंध को जाने। और वहां पे दिया गया है कि कैसे तमसो माँ अमृतम गमय। हाँ, ये जो जगत है ये अंधकारमय जगत कहा गया है। इससे हमें आध्यात्मिक जगत की ओर प्रवेश करने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। परंतु हम वो ना करके हम क्या कर रहे हैं कि जैसे एक व्यक्ति एक मछली को अगर पानी से बाहर निकाल दिया जाए और उसको बहुत सारी सुविधाएं दी जाए, तो क्या होगा कि मछली जो है कुछ देर में मर जाएगी, क्योंकि उसको तो पानी चाहिए। उसी तरीके से हम जो जीवात्मा है, हम आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आए। तो आध्यात्मिक जगत हमारे लिए कैसा है, वो पानी के जैसा है, और हम है उस पानी में तैरने वाली मछली। तो हम जब यहाँ पे आए भौतिक जगत में तो हमको बहुत सारी सुख सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें वो पानी चाहिए, मतलब वो आध्यात्म चाहिए, वो भक्तों का संग चाहिए, वो आध्यात्मिक जीवन चाहिए, जिससे जो है हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं एवं बहुत ही आनंद का अनुभव कर सकते हैं। तो हम उस मछली के समान है जिसको पानी से बाहर रख दिया गया है और बहुत सारी भौतिक सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन उससे लाभ कुछ हो नहीं रहा। जस्ट एक मिनट। तो जैसे कि इस मछली को पानी से बाहर रख दिया गया है, इसको हम लोग बर्गर खिला रहे हैं, हॉट डॉग खिला रहे हैं, इसको टीवी दे रहे हैं, बहुत सारा पैसा दे रहे हैं, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीव जो है वो भगवान का अभिन्न अंश है। जब तक वो भगवान की सेवा में पुनः संलग्न नहीं होता तब तक वो अपने अ, वास्तविक रूप में नहीं आ सकता। वो उस आनंद को अनुभव ही नहीं कर सकता जब तक वो भगवान से नहीं उसका जुड़ाव बनता। तो एक कहानी आती है कि कैसे एक व्यक्ति जो है वो गया था शिकार पे, तो शिकार करते करते अचानक से वो पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। और जब वो पहाड़ी से नीचे गिरता है तो तब कुछ लोग जो है उसे उठाते हैं, उठा के उसको बहुत सम्मान देते हैं और उसे उस देश का राजा बना देते हैं।
तो वो भी बहुत आनंदित होता है कि वाह देखो, हाँ मुझे तो राजा बना दिया गया। तो जब वहां पे उत्सव का माहौल था, तो तभी उसके दिमाग में एक बात आई कि अच्छा, मुझे अभी राजा बनाया गया है, लेकिन इससे पहले वाले राजा का क्या हुआ। तो उसने फिर क्या किया, मंत्रियों को बुलाया, तो मंत्री से पूछा कि अच्छा बताइए तो, आज जैसे आप लोगों ने मुझे राजा बनाया क्योंकि मैं वहां से गिरा, तो पिछले राजा का क्या हुआ था और आपने मुझे राजा बनाया ही क्यों। तो पहले दरअसल उसने यही पूछा था कि आपने मुझे राजा क्यों बनाया। तो तब मंत्रियों ने बताया कि देखिए, आप जैसे 31 दिसंबर के दिन आप गिरे हैं, तो हर बार भगवान किसी ना किसी को 31 दिसंबर को गिराते हैं, तो उसको हम फिर 1 जनवरी से, हाँ, उसको हम अपना राजा घोषित कर देते हैं। तो व्यक्ति सुनकर बहुत खुशी हुआ, बहुत बहुत अच्छी बात है ये तो। लेकिन फिर वो अगला प्रश्न पूछता कि अच्छा ठीक है, मुझे तो राजा बनाया गया, तो पिछले राजा का क्या हुआ। तो तब उसे बताया जाता है कि जब उसका 1 साल का टेन्योर खत्म हो जाता है, तो हम क्या करते हैं कि राजा को दूर में किसी एक द्वीप में भेज देते हैं, जहाँ पे कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं, लोग नहीं, जानवर नहीं, कुछ नहीं। ऐसे एक वीरान से हम द्वीप में उस पुराने राजा को भेज देते हैं। तो अभी नया वाला राजा सोचा कि अरे यार, ये तो बड़ा खतरनाक हो गया, हाँ मुझे इतना दूर भेज दिया जाएगा। तो राजा ने फिर सोचा कि अच्छा ठीक है, मेरे पास 1 साल का तो समय है, चलो थोड़ा दिमाग लगाया जाए। तो इस राजा ने क्या किया, हर दिन नौके पे करके कुछ कुछ सामान वो भेजा करता था। बोलता है ठीक है, इसको लेके जाओ और उस दूर के द्वीप में जाके रख दो। तो धीरे धीरे उसने क्या किया, वहां पे एक महल ही बनवा लिया, वहां पे लोग भिजवा दिए, वहां पे मार्केट बनवा दिया। हाँ, एक मतलब शहर ही बसा दिया 1 साल के अंदर। और फिर 1 साल के बाद जैसे ही उसका टेन्योर खत्म हुआ, तो यहाँ के लोगों ने क्या किया, उसको लात मार के भगा दिया। और ये व्यक्ति जो है वो अपने खुशी खुशी नए द्वीप में गया और वहां का राजा बन के बहुत आनंदित रूप से उस द्वीप में रहने लगा। तो इस कहानी से हम हमें ये शिक्षा मिलती है कि कैसे इस जगत में रहते हुए ही हमें कुछ ऐसे कार्य करने होंगे जिससे कि हमारा आध्यात्मिक जगत में एक स्थान निश्चित हो सके, एवं हम जैसे ही इस जगत का त्याग करें, वैसे ही तुरंत हम आध्यात्मिक जगत जगत में प्रवेश कर सके। इस तरीके से हमें अपना जीवन जीना होगा। हमें प्रयास करना होगा कि हम कैसे अपने जीवन को एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह जिए, न कि एक मूर्ख व्यक्ति के जैसा। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है जिसके अंदर भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा है। जो श्रद्धालु व्यक्ति है वो बुद्धिमान है। लेकिन जिसके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, इसका मतलब वो गलत पथ पे है। एवं जो बुद्धिमान व्यक्ति और भगवान के नियमों के, भगवान द्वारा दिए गए नियम है, उनका पालन करता है। और जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो सोचता है खाओ पियो मस्त रहो, यही जीवन का उद्देश्य है, यही सिद्धांत पे वो अपना जीवन जीता है। जो व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होता है, ज्ञानी व्यक्ति, वो कैसा सोचता है, वो जानता है कि भौतिक जगत जो है वो बहुत ही नश्वर है, कुछ ही दिन के लिए है, बहुत अशाश्वत है। वो हमेशा इसको याद रखता है, स्मरण नित्य अनित्यताम, इस जगत के अनित्य प्रकृति को हमेशा याद रखता है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति जो है भूल जाता है कि भौतिक जगत में जो भी है सब कुछ बहुत ही टेम्पररी है। और वो इस जगत को क्या करता है, एकदम भोगने का प्रयास करता है, एकदम टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। और इस चक्कर में क्या होता है, वो बहुत ही पापमय जीवन बिताता है, और फिर पापों का फल भोगता है, और उसके जीवन में बहुत सारा दुख एवं कष्ट हम देख पाते हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है बहुत ही प्रिंसिपल ओरिएंटेड जीवन जीता है, उसके जीवन में कुछ सिद्धांत होते हैं, हाँ, जिन सिद्धांतों पे वो हमेशा खड़ा रहता है। लेकिन जो व्यक्ति थोड़ा सा इस अश्रद्धालु टाइप का होता है, वो कैसा होता है, वो व्यक्ति हमेशा मात्सर्यपूर्ण रहेगा दूसरों के प्रति। हमेशा उसके जीवन में कोई सिद्धांत नहीं होगा। वो अपने जीवन को जैसे मर्जी जिएगा। कभी वो रात में जगेगा तो कभी सुबह सोएगा, तो कभी सुबह उठेगा तो रात में जगेगा, रात में सोएगा सुबह उठेगा, कुछ भी करेगा। और इस प्रकार से वो अपना जीवन जो है जीता है। तो हमारा जो जीवन है वो कैसा है, एक ट्रेन जर्नी के जैसा है। धीरे धीरे कुछ लोग जो है मिलते हैं, हम देह धारण करते हैं, एक साथ हाँ कुछ देर के लिए रहते हैं, और धीरे धीरे जो है लोग अपने अपने डेस्टिनेशन पे उतरते रहते हैं, और अंततः जो है हम रह जाते हैं। अहानि हानि भूतानि गच्छन्ति ह यमलायम।
शेषः स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। ये महाभारत वान पर्व वहां पे दिया हुआ है कि कैसे 100 हजारों जीवात्माएं वो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु हम मूर्ख व्यक्ति के समान सोचते हैं कि अरे उसके साथ हुआ है लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। ये हमारी जो है मूर्खता है। तो जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो हमेशा बहुत छोटी छोटी एकदम इंद्रिय तृप्ति में वो लगा रहेगा, वो हमेशा पाप कार्यों में संलग्न रहेगा। और वो क्या करेगा, वो देखेगा कि सारी चीजें कितनी अनित्य हैं, फिर भी उन्हीं के पीछे वो भागता रहेगा और भगवत तत्व को कभी ना श्रवण करेगा ना समझने का प्रयास करेगा। और उसकी इंद्रियां जो है हमेशा अनियंत्रित होंगी, वो हमेशा भगवान के दिए गए नियमों को भंग करने का प्रयास करेगा। ये होता है एक मूर्ख व्यक्ति का जीवन। इसको कहते हैं गोट मेंटालिटी, मतलब पशु वृत्ति। जैसे कि देखिए एक बकरी जो है देख रही है कि दूसरी बकरी का क्या हाल हो रहा है, कुछ भी वो सोचती है कि अरे यार कितना मजा आ रहा है, चलो घास खाते हैं। तो ये क्या है, ये पशु वृत्ति हो गई। एक बकरी को दिख रहा है कि अगली बकरी का काम तमाम है, फिर भी वो उधर ही घास खाने में व्यस्त है। तो वेदों के माध्यम से हमें एक परमानेंट सोल्यूशन मिलता है कि कैसे हम पापमय जीवन से बचे, हम क्यों अपने जीवन में इतना दुख एवं कष्ट अनुभव करते हैं। ये हमें वैदिक साहित्यों से पता चलता है। हम क्यों इतना कष्ट भोग करते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि हम भगवान का सानिध्य छोड़ के, त्याग करके हम यहाँ पे आ गए हैं, इसलिए हमारे जीवन में इतना कष्ट है। हाँ, हम जब भगवान के साथ थे तो बहुत आनंदित थे, परंतु क्या हुआ कि हम अपनी कुछ इच्छाएं पूर्ण करने हेतु बोले कि नहीं हमको अलग दे दो भाई। जैसा कभी कभी होता है ना कि पुत्र अगर पिता से अलग होना चाहता है तो पिता को बोलता है देखो जायदाद में मेरा जितना भी है आप मेरे को दे दो, मैं अपनी एक कंपनी खोलना चाहता हूँ, अपना स्टार्टअप करना चाहता हूँ। तो उसी तरीके से हम भी अपना स्टार्टअप करने इधर आ गए थे। तो उसके कारण क्या हुआ कि हम भगवान के नियमों को भंग करने लगे, तो बस हमारे जीवन में इतने सारे कष्ट आ गए, 4 तो दुख आ गए और 3 क्लेश हमारे जीवन में आ गए। तो जब हम भगवान की दिव्य सेवा में स्वयं को संलग्न करते हैं तब जाके हम अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करते हैं और धीरे धीरे जो है हम इन सभी कष्टों से मुक्त होने लगते हैं। हम सबके अंदर इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है और हम सबके अंदर भगवान की सेवा करने की भी एक दिव्य इच्छा है। मतलब एक अगर बोलूं मैं कि एक हनुमान जैसी चिंताधारा है तो दूसरी चिंताधारा कैसी है, वो है रावण जैसी। तो रावण और हनुमान दोनों हमारे अंदर ही है। जैसे हनुमान जी कैसे थे, वो चाहते थे कि कैसे भगवान की सेवा की जाए, भगवान के नियमों का पालन किया जाए। और रावण क्या था कि हमेशा भगवान के नियमों को भंग करो, दूसरों की बीवी को अगवा करो, अपहरण करो। तो इस प्रकार से रावण का जीवन था। और मतलब रावण क्या था, वो राम और सीता को अलग करना चाह रहा था, लेकिन हनुमान जी राम और सीता को एक करना चाहते थे। तो हमारे अंदर हनुमान भी है, हमारे अंदर रावण भी है। हमें अपने आप को इस आध्यात्मिक ज्ञान से, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके एवं उसका अनुशीलन करके धीरे धीरे क्या करना चाहिए, अपने अंदर के हनुमान को जागृत करना चाहिए और अपने अंदर के रावण को खत्म कर देना चाहिए। वो कैसा होगा, एकमात्र आध्यात्मिक संग से होगा। और इसके कुछ कुछ नियम है, उनका पालन करना होगा। जैसे कि शास्त्र बताता है वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे जिस प्रकार से पुराने जो कपड़े होते हैं हम उनका त्याग करके नए वस्त्रों को धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार से जब जीवात्मा ये देखती है कि उसका पुराना शरीर जो अब काम करने लायक नहीं है तो वो फिर नए शरीर को प्राप्त करती है। तो हम भी जो है, हम आत्मा है और ये जो देह है उसी कपड़े के समान है। जब कपड़ा यूजलेस हो जाए तो फिर उसको हम त्याग कर देते हैं और नया जो है वस्त्र धारण कर लेते हैं। तो जब हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो सूक्ष्म देह है, जो जैसा हमने पहले के क्लासेस में डिस्कस किया था कि हमारा सूक्ष्म देह होता है, मन बुद्धि अहंकार, वो क्या करता है, आत्मा को लेके स्थानांतरित हो जाता है और नए देह को प्राप्त कर लेता है। और ये किस बेसिस पे होता है, ये होता है कि हाँ, जिस प्रकार से एक वाहन को त्याग करके हम नए वाहन में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार से
ये किस बेसिस पे होता है? ये होता है हमारे कर्मों के आधार पे एवं हमारी क्या इच्छा थी देह त्याग करते वक्त। इन दो चीजों पे निर्भर करता है। एक तो हम जब देह त्याग कर रहे हैं तब हमारी कैसी मनस्थिति है, हम किस विषय में हम सोचते हैं, उस पे ये निर्भर करता है। और दूसरा निर्भर करता है कि हमारा क्या कर्म है, किस प्रकार के कर्म हमने किए हैं। तो एक होता है जैसे कि मान लीजिए आप किसी घर में जाना चाहते हैं, तो ठीक है मैं 2 BHK में रहना चाहता हूँ या 3 BHK में रहना चाहता हूँ, ये तो आपकी इच्छा हो गई। तो आपको हो सकता है इच्छा के अनुसार 3 BHK मिल भी जाए, 99 एकड़ बोलिए, मैजिक ब्रिक्स बोलिए, कहीं मिल जाए। लेकिन फिर तो आपको देखना होगा ना कि उसका प्राइस क्या है। अगर मान लीजिए प्राइस आपके बजट में है तो ठीक है आप जा सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि आप कोई 3 BHK आप चाहते हैं और 3 BHK का प्राइस बोलता है 30,000, जो आपके बजट के बाहर है फॉर एग्जाम्पल, तो उस केस में क्या आप तो उस घर को नहीं ले पाएंगे। आपके अंदर इच्छा प्रबल है लेकिन फिर भी नहीं ले पाएंगे। तो उसी प्रकार से पहली चीज जो है वो देखी जाती है कि क्या इच्छाएं हम रखते हैं मृत्यु के समय। यम यम वापी स्मरण भाव त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। तो एक तो इच्छाओं को देखा जाता है, और दूसरी चीज ये है कि हमारे कर्मों के अनुसार क्या हमें वो मिल सकता है क्या। अगर नहीं मिल सकता तो कोई बात नहीं, हमें फिर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके दूसरा एक बॉडी दिया जाता है, जब तक कि ना हम उस योग्यता को प्राप्त करें, और फिर उस इच्छा के अनुसार हो सकता है 2-3 जन्म के बाद हमें वो देह प्राप्त हो। तो हमारे वो कर्मों के हिसाब से होता है। एज यू सो सो शैल यू रीप। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही भरेंगे, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन का थर्ड लॉ भी कुछ कुछ लॉ ऑफ कर्मा को मैच करता है। तो कर्म हो सकते हैं कि आपने कुछ किया और एकदम तत्क्षणात आपको जो है फल प्राप्त हो गया, तो वो इंस्टेंट हो गया। जैसा होता है ना आजकल इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट सब्जी उसी टाइप से। और कुछ होता है डिलेड। वो कैसा होता है कि आपने बीज बो दिया है, अभी वो पेड़ जो है धीरे धीरे बड़ा होगा, अंततः जाके आपको फल देगा। उसी प्रकार से कुछ हमारे जो कर्म होते हैं विकर्म या फिर जो बुरे कर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, इस तरीके से होते हैं। क्या हमने बीज आरोपित कर दिया है, अब धीरे धीरे उसका फल जो उत्पन्न होगा तो आएगा, फिर तब हम भोगेंगे। कई बार लोग कहते हैं कि सिगरेट पीने से जो है हर किसी को थोड़ा लंग कैंसर होता है। हाँ, अगर उसका अच्छा कर्म है हो सकता है थोड़ा बाद में हो, इंस्टेंट ना हो, या कुछ केसेस में हो सकता है इंस्टेंट हो जाए, है ना। तो हमारे इस मनुष्य जीवन में हम या तो रावण के जैसा जीवन जी सकते हैं या तो हम हनुमान जी के जैसा। अब वो जो है वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। भगवान ने हमें बुद्धि दी है ताकि हम गलत और सही के बीच में अंतर समझ सके, हम डिस्क्रिमिनेट कर सके। तो भगवान ने वो बुद्धि किस लिए दी, इसीलिए दी है ताकि जो है हम पाप कर्मों में स्वयं को नियोजित ना करें। तो 4 प्रकार के पापों का वर्णन आता है, जिसमें एक होता है मांसाहार। फिर मांसाहार क्यों, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव रहता है यहाँ पे, इसलिए वो नहीं करना चाहिए। इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन मतलब किसी भी प्रकार का इंटॉक्सिकेशन हो सकता है, रजनीगंधा, पान, बाहर, हाँ, सिगरेट, या फिर तरह तरह की जो मादक पदार्थ होते हैं, हाँ, ये सब सेवन करना। इससे तो ऐसे भी पता ही है, जैसे इंटॉक्सिकेशन से अगर सिगरेट करे, सिगरेट ले तो फिर लंग कैंसर हो सकता है। अगर अल्कोहल ले तो अल्कोहल की वजह से फिर हमारा लीवर, किडनी, ये सब डैमेज हो सकता है। फिर गैम्बलिंग, जुआ खेलना, लॉटरी लेना, ये सब बेटिंग वगैरह आजकल जो बहुत कुछ चला है। इसलिए देखिएगा वो सब जो होता है ना, जहाँ पे बोला जाता है कि आप लीगली बेटिंग कर सकते हैं, अपना टीम बनाइए, करोड़ों जीतिए, वहां पे डिस्क्लेमर लिख देता है कि इट इज अडिक्टिव इन नेचर, डू एट योर ओन रिस्क ऐसा बोल देता है। मतलब वो लोग अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, अगर कुछ हुआ तो भाई हमारे पास मत आना। और असत स्त्री या पुरुष संग, मतलब शादी से पहले, हाँ, मतलब यौन प्रक्रिया में लिप्त होना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला चक्कर, इसके वजह से तो लोग कितना मानसिक तौर पे पीड़ित होते हैं क्या बताऊं। तो शादी से पहले या फिर शादी के बाद पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन इस तरीके से करना, ये हमें नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें जो है हमारे जीवन में दुख लाती हैं, दुख का कारण तो यही है। तो जब हम भगवान के नियमों का पालन नहीं करते तो तब क्या होता है, धीरे धीरे हम पापमय जीवन की ओर अग्रसर होते हैं और हम अपने जीवन में स्वयं कष्टों को आमंत्रित करते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई बहुत मांसाहार करना चाहता है तो भगवान क्या करेंगे, उसको फिर अगले जन्म में एक शेर या फिर
आ, ये शेर या फिर टाइगर, टाइगर को क्या कहते हैं, भूल गया मैं। तो ये लायन टाइगर इस प्रकार के मांसाहारी जीव के रूप में हमें जन्म मिलेगा। क्यों? हमारे अंदर इच्छा है। भगवान बहुत दयालु है, बहुत कृपामय है। तो देखते हैं कि अरे यार मानव जीवन में इसका डिजायर फुलफिल हो नहीं रहा, चलो इसको इसके अकॉर्डिंग बॉडी दो ताकि इसका डिजायर फुलफिल हो सके। फिर हो सकता है कि हम बहुत सोना चाहते हैं तो अगले जन्म में भगवान हमें भालू बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हम सो नहीं पा रहे अच्छे से ना मानव जीवन में 6-8 घंटा। अब भालू का शरीर मिलेगा तो 6 महीना सोने मिलेगा, तो हमारी इच्छा वहीं पे तो ज्यादा अच्छे से पूर्ण होंगी ना। अब मान लीजिए किसी को अपना देह दिखाने का बहुत ही शौक है, तो फिर उसको पेड़ जैसा शरीर भगवान देंगे, ताकि पेड़ पेड़ का कोई वस्त्र नहीं होता, वो आराम से वस्त्र विहीन अपना जीवन जी सकता है। तो हमारी जैसी इच्छा रहेगी उस प्रकार से भगवान हमें देह दे देंगे। अगर हम भगवान के नियमों का पालन करें, जो कि है तपस्या, हमें तपस्या करनी चाहिए, जैसे सुबह उठना, भगवान का दिव्य नाम जप करना, इस प्रकार की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, या फिर एकादशी पालन, ये सब क्या है? ऑस्टेरिटी है, तपस्या है। या फिर सैक्रिफाइस मतलब यज्ञ, यज्ञ करना। तो अभी इसके बारे में बाद में और चर्चा करेंगे हम लोग। यज्ञ जो है संकीर्तन हो सकता है, एक साथ बैठ के भगवान के दिव्य नाम का गान करना। फिर ऐसे भगवत गीता, रामायण, महाभारत, इस प्रकार के जो ग्रंथ है इनको पढ़ना, इससे ज्ञान प्राप्त करना और अपने जीवन में उस ज्ञान का अनुशीलन करना, एवं साधुओं का संग करना, ये सब जो जब हम करते हैं तब हम अपने जीवन में देखते हैं कि कैसे हम अपना जीवन कष्टों से मुक्त कर रहे हैं। धीरे धीरे हम उस आनंद को अनुभव कर पाएंगे, अगर हम ये 4 चीजें करते हैं। और इसके कारण क्या होगा कि जैसे कि उस राजा की कहानी में था कि उसने क्या किया, धीरे धीरे अपना एक स्थान ही बना लिया दूसरे द्वीप में। उसी प्रकार से हम भी परम गति को प्राप्त कर पाएंगे, भगवान के सानिध्य में पुनः स्वयं को स्थापित कर पाएंगे। और वहां जाने के बाद माम उपैति तु कौन्तेय दुखालयम शाश्वतम, कभी भी इस दुखालय में वापस नहीं आना पड़ेगा। कभी भी हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन 4 चीजों को नहीं सहना पड़ेगा। तो इसके लिए 5 चीजें जो है बताई जाती है कि हमें ये 5 चीजें करनी चाहिए। एक तो हो गया सत्संग, मतलब साधुओं का संग। इस प्रकार से जो आप लोग आ रहे हैं, ये क्या है? ये एक सत्संग है, जहाँ पे हम एसोसिएशन लेते हैं, हम भगवत गीता के बारे में चर्चा करते हैं। हाँ, एवं इस प्रकार के वैदिक ग्रंथों को थोड़ा थोड़ा पढ़ना, जिस प्रकार से हम पढ़ाई करते हैं नॉर्मल पढ़ाई अपनी, उसी तरीके से 5-10 मिनट थोड़ा सा भगवत गीता पढ़ लिए। हाँ, इस प्रकार से हम अपने जीवन में, हाँ, A B C फॉर चैंटिंग, चैंटिंग के बारे में अगले सेशन में हम चर्चा करेंगे। D फॉर डाइट, प्रसादम ग्रहण करना, जब भी भगवान का दिव्य प्रसाद ग्रहण करने का मौका मिले उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। और भगवान की सेवा में स्वयं को संलग्न करना चाहिए। इस प्रकार से ABCDE ये फॉर्मूला हम अपने जीवन में जब अपनाते हैं तब हम बहुत ही आनंदमय जीवन जीने लगते हैं। माम उपैत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमाम गति, परमाम गतः। तो जब लोग मुझे, मतलब जो महात्माएं हैं, जब वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं, जो भक्ति योग में स्थित हैं, वो कभी भी इस दुखालय में वापस नहीं आते। मतलब जो हाँ, अनित्य जगत में कभी भी वो वापस नहीं आते, जो दुख से भरा हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो है परम सिद्धि को प्राप्त कर लिया है। तो परम सिद्धि क्या है? भगवान के धाम में वापस पहुंचना। तो हमने आज क्या क्या सीखा? 4 जो है प्रॉब्लम्स, वास्तविक समस्याएं क्या क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और उसके अलावा 3 क्लेश भी है, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधि दैविक। तो हमें जो साइंटिफिक सोल्यूशन दिया जाता है वो कैसा है? टेम्पररी है, पैचअप सोल्यूशन है। अगर आप किसी मछली को बाहर रख दे और उसको बहुत सारी सुख सुविधाएं दे, पानी ना दे, तो उसका क्या होगा फिर? और हमने वो कहानी भी देखा कि किस प्रकार से द्वीप में भेज दिया जाता था राजा को। एवं कैसे जो है वैदिक साहित्य हमें असली समाधान देता है कि कैसे हमें अपना जीवन जीना चाहिए। ABCDE फॉर्मूला, 4 पिलर्स ऑफ सिंपल लाइफ, उनसे दूर रहना, डूज एंड डोंट्स। क्या करना चाहिए? ABCDE करना चाहिए। और किससे दूर रहना चाहिए? 4 पिलर्स ऑफ सिंपल लाइफ से दूर रहना चाहिए। और इस तरीके से हमें अपना जीवन जीना चाहिए। तो आज के लिए हम अपनी चर्चा को यहीं पे देंगे अल्प विराम।
अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, मेरे को हाँ पूछना बोलिए। था एक चीज। हाँ बोलिए ये बोलिए बोलिए। भगवत गीता का क्लासेस कब से स्टार्ट होगा? मतलब आप भगवत गीता कब से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे ये सब क्लासेस के बाद? मतलब ये सब क्लासेस मैंने कितना क्लासेस के बाद आप मतलब पहला अध्याय से स्टार्ट करेंगे? अभी मिनिमम मान लीजिए 4 क्लास और बेसिकली ये भी भगवत गीता क्लास ही है, इन द सेंस कि हम लोग वर्सेस पे ही चर्चा कर रहे हैं। मतलब अब आप शायद से सोच रहे होंगे कि वर्ष टू वर्ष पकड़ के कब हम लोग चर्चा स्टार्ट करेंगे, तो उसको मान लीजिए और 4 क्लास के बाद। अच्छा अच्छा, ठीक है प्रभु जी, हाँ, ठीक। वो होगा 4 क्लास के बाद। और अभी फिलहाल अभी ये कैसा है कि हम लोग ओवरऑल चर्चा कर रहे हैं और जो भगवत गीता के बेसिस पे ही है। जैसे अच्छा अच्छा हमने बहुत सारे वर्सेस का रेफरेंस लिया ना, माँ उपेत्य पुनर्जन्म दुखालय शाश्वते, ये तो हाँ भगवत गीता हाँ। का ही वर्ष है। अच्छा अच्छा प्रभु, ठीक है प्रभु जी, ठीक। और एवरी वेडनेसडे होता है ना ये वाला क्लास? हाँ हाँ हाँ, एवरी वेडनेसडे 7:30 से 8:30 में ट्राई करता हूँ। अभी तक फेल नहीं किया, लेकिन वही है, कभी कभी आपातकालीन परिस्थिति आ जाए तो शायद से क्लास को रद्द करना पड़े, लेकिन अभी तक मैं किया हाँ, नहीं हूँ अभी तक। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, ठीक। और किसी का कोई प्रश्न है? ओके, नो क्वेश्चंस। ठीक, तो आज के लिए हम अपनी चर्चा को यहीं पे देते हैं अल्प विराम। मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद, तब तक के लिए सभी को मेरी शुभकामनाएं एवं प्रार्थनाएं कि आप अपने जीवन में इसी प्रकार से थोड़ा सा भगवान से संबंध आपका और प्रगाढ़ हो और आप भी जीवन में इस आनंद का अनुभव कर सके। तो तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि। हरे कृष्ण। थैंक यू सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण।